बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। कोई का मकान। मैं अस्पताल जा रही हूँ अपना गुर्दा लेने। आपका गुर्दा क्या अस्पताल में गिरवी रखा भाभी? मैंने तो पथरी निकालने के लिए दिया था। अरे भाभी, हमको यहाँ कोई औरत दिल नहीं दे रही और आप गुर्दे बांटते फिर रही। पूरे 12 दिन का किराया दे दिया आपने इनको। बड़ी जोर का काटा इन्होंने आपको। कस के काटा? भाभी ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब। जानती हूँ मैं डॉक्टर इरफान है, इनके पास मेरा गुर्दा है। निकाल मेरा गुर्दा वरना नोच लूंगी मैं। आपका नाम क्या है? अजरा। कब तक रहेंगी यहाँ पर? जब तक बाबू चाहेंगे। बाबू? किराएदार आया है, इसकी बीवी के मुंह पे चेचक के दाग हैं। चेचक के दाग होते तो बाबू क्या उसको सिर्फ 3000 की शॉपिंग करवाते? क्या? ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। बाबू कैसा है? ठीक ही होगा, अभी आ रहा है घर, खुद पूछ लेना। घर आ रहा है? अभी कल तो अस्पताल में दाखिल हुआ है, एक दिन मेरा चैन का गुजरा है। ठीक नहीं हुए, अपनी इयादत कराने आ रहे हैं? इयादत कराने घर आ रहा है? हाँ, अभी अस्पताल से फोन आया था, कह रहे थे कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है। तो मैंने कहा मैं मैके जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, मेकअप के साथ तुम्हारी इयादत भी कर लूंगी, आ जाओ। वाह, क्या शानदार तरीका निकाला तुमने कि मरीज जो है घर आ रहा है अपनी इयादत के लिए। भाई इतना शानदार भी नहीं है, इयादत के चक्कर में मेकअप खराब हो जाएगा। भाभी मैं अस्पताल जा रही हूँ अपना गुर्दा लेने। आपका गुर्दा क्या अस्पताल में गिरवी रखा भाभी? गिरवी होगा तेरा कमबख्त, मैंने तो पथरी निकालने के लिए दिया था। अरे भाभी, हमको यहाँ कोई औरत दिल नहीं दे रही और आप गुर्दे बांटते फिर रही। वो बांट नहीं रही कमबख्त। एक दिन मेरे गुर्दे में ना दर्द हो गई, मैं चली गई अस्पताल सरकारी। वहाँ उन्होंने कहा कि जी गुर्दे में पथरी है, गुर्दा निकालना पड़ेगा। 3 दिन सरकारी अस्पताल में रही, वहाँ का पानी पिया तो 3 पथरियाँ और हो गई। हाय भाभी, अल्लाह खैर करे, 4 पत्थर लेके घूम रही हैं आप। आप तो इलेक्शन में बहुत काम आ सकती हैं भाभी। हमारे जलसों में चलिएगा, हम वहाँ नारे मारेंगे, आप पत्थर मारिएगा, दोनों कामों के बहुत पैसे मिलते हैं भाभी। अब कहाँ रहे मेरे पास ना पत्थर ना गुर्दा। सरकारी अस्पताल को लानत भेज के मैं एक प्राइवेट अस्पताल में चली गई। वो कहने लगे 4 पथरियाँ आसानी से नहीं निकलेंगे, आप गुर्दा छोड़ जाए, हम पथरी निकाल के आपको गुर्दा वापस कर देंगे। वो दिन और आज का दिन है, मेरा गुर्दा वापस नहीं किया। मैं आज अपना गुर्दा वापस लेकर आऊंगी। चल हट, मैं जा रही हूँ अस्पताल। मैं जो करूँ आप कोशिश कीजिएगा भाभी, 2-4 पत्थर डलवा के लाइएगा, इलेक्शन में करवाएंगे। रुखसाना, अरे ओ रुखसाना, रुखसाना। हाय 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 हाय, देर हो गई सरकार, बहुत देर हो गई। रुखसाना भाभी तो आपकी आयादत किए बगैर मैके चली गई। अरे शुक्र अल्लाह का। क्या आपकी तबीयत ठीक कैसे हो गई? सुना था बड़ी खराब है। अरे हम मेहमान खाने के लिए अस्पताल से किराएदार ले आए हैं। 12 दिन का 12,000 एडवांस मिला, हमारी तबीयत ठीक हो गई। 12,000 सब एक साथ एडवांस दे दिया? कभी 2 साल 5,000 रुपए हमको भी दे दिया कीजिए। 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली हमको। बको मत, तुम भाभी के मुलाजिम हो, उन्हीं से पैसे लिया करो। डॉक्टर साहब आइए, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। पूरे 12 दिन का किराया दे दिया आपने इनको। बड़ी जोर का काटा इन्होंने आपको। कस के काटा? ये क्या? नहीं, ये वो नहीं है, फिर भी कटखने हैं। तुम और तुम्हारी भाभी कम कटखटे नहीं है। डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए, कमरे में तशरीफ ले जाइए सामने। तो क्या ये यहाँ पे अकेले रहेंगे? हाँ, फिलहाल हम अकेले ही रहेंगे। हाँ बस ये साहब ने। क्या बदनसीबी है साहब, यानी रुखसाना भाभी जो है वो 15 दिन के लिए मैके गई है और आप ये खुश आइटम उठा के लाए। हम इतने पागल नहीं है, 2 घंटे बाद इनकी बेगम भी आ रही है। अरे हमें पता था कि रुखसाना मैके जा रही हैं, हमने उनसे कहा अभी आप आ जाइए, 2 घंटे बाद बेगम को बुला लीजिएगा। समझ रखा है तुमने हमें। 12,000 रुपए अकेले तो नहीं खाने दूंगा, अभी जाके भाभी को मुखबिरी करता हूँ। भाभी, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते? चल निकाल किराया। काहे का किराया भाई? इस मेहमान खाने के लिए तूने 12 दिन के 12,000 रुपए लिए हैं,
6,000 रुपए निकाल मेरे। जब आप लेती है किराया तो हमें देती है। वो तो मैं मजाक कर रही हूँ। मगर हम मजाक नहीं कर रहे, अगले 12 दिन का किराया आप ले लीजिएगा। एक्सक्यूज मी बाबू भाई, क्या मुझे नहाने का पानी मिल सकता है? अगर खुद नहाना है ना तो जाके नलके के नीचे बैठ जा गली में, वरना जाके मस्जिद के तख्त पे लेट जा, नहला देंगे सभी खुद। अरे भाभी, ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब। जानती हूँ मैं डॉक्टर इरफान है, इनके पास मेरा गुर्दा है। निकाल मेरा गुर्दा वरना नोच लूंगी मैं। ओहो, गुर्दा इधर नहीं होता, गुर्दा इधर होता है, इधर फेफड़ा है। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े इनका गुर्दा। तू भी तो उस अस्पताल में नर्स है। नहीं, ये नर्स थी, इसकी तनख्वाह कम थी ना, वो फिर मैंने इसको तनख्वाह ज्यादा करके बीवी रख लिया है। चल फिर तू दिलवा इससे मेरा गुर्दा। वो दरअसल आपका गुर्दा ना अस्पताल में रखा है, उसमें ना पत्थर पड़ गए थे। ये भाभी का गुर्दा है या अकल है जिसमें पत्थर पड़ गए? वो दरअसल हमारे अस्पताल में ना गुर्दे के पत्थर स्टोर करने की जगह नहीं थी, तो आपके गुर्दे में जो है वो पहले से ही 4-5 पत्थर थे। हमने ये तय किया कि क्यों ना हम इसी गुर्दे में बाकी के पत्थर रख दे, और 119 हो गए अब तक माशाल्लाह। अरे कब बखत रोड़ी जमा कर रहा है मेरे गुर्दे में, सड़क बनाएगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा आज गुर्दा निकाल के रहूंगी। अरे छोड़िए, इनके पास भी एक ही है। क्या इनका दूसरा गुर्दा भी स्टोर में तब्दील हो चुका है? नहीं नहीं, दरअसल इन्होंने सरकारी अस्पताल में 10 साल नौकरी की थी, तो वहाँ का पानी पी पी के इनके अपने गुर्दे में 197 पत्थर हो गए, इसलिए निकलवा दिया। मतलब इनका गुर्दा पत्थर का हो गया था? मेरा दिल भी पत्थर का हो गया है। अब तू यहाँ से तब जाएगा जब तू मुझे अपना गुर्दा दे देगा। दे मियाँ, ओ मियाँ, सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लो। ये आज यहाँ से बगैर अपना गुर्दा दिए हुए नहीं जाएगा। हाँ तो यार यही तो मैंने सुना था कि किराया दिए बगैर कोई किराएदार जाने ना पाए। आज पहली दफा सुन रहा हूँ कि कोई गुर्दा दिए बगैर जाने ना पाए। वाह वाह। बाबू, 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 बाबू। अरे आया, क्या हुआ? मैंने सुना है कि नए किराएदार की बीवी भी आ गई है यहाँ पे। ये मुखबरी किसने कर दी? हाय बताओ बीवी कहाँ है? ये रही। मैं तुम्हारी नहीं, डॉक्टर की बीवी का पूछ रही हूँ। वो मेहमान खाने में, आप जाके मिल लीजिए, मगर देखिए जरा एहतियात से जाइएगा। क्यों, क्या काटती है? नहीं, काटती तो नहीं है, लेकिन पूरा चेहरा जो है ना चेचक के दागों से भरा हुआ है। इतना भयानक चेहरा है कि अगर आप एक दफा देख लेंगी ना तो को 10-15 दिन तक ख्वाब में डरती रहेंगी आप। नहीं 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 नहीं। और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनकी बीवी का चेहरा कोई खूबसूरत औरत देख लेना तो उस पे भी चेचक के धब्बे हो जाएंगे। हाय अल्लाह, तौबा मेरी, मैं तो नहीं जा रही उससे मिलने के लिए। वैसे डॉक्टर ने इतनी खतरनाक बीवी रखी हुई क्यों है? इबरत पकड़ने के लिए, हमारी तरह। क्या? मेरा मतलब है कि अगर आपका चेहरा भी डॉक्टर की बीवी की तरह भयानक और चेचक ज्यादा हो जाए तो हमें इबरत पकड़ने का कितना अच्छा मौका मिल जाएगा। तो आप जाइए, आप मिलियन से देखिए, हमारी जिंदगी भर सवाब कमाने का इंतजाम हो जाएगा। जाइए। नहीं, मुझे नहीं जाना उससे मिलने के लिए, बल्कि जब तक वो इस घर में है ना, मैं अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलूंगी। तुम जाओ, मेरा बैग लेकर आओ, जाओ जल्दी। आए 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 आए, कैसी नर्स है आप? यहाँ दिल का दौरा पड़ा और आप देख भी नहीं रही। देख तो रही हूँ। अरे मरीज को करीब से आगे देख, क्या दूर से देख रही हैं? मुझे पता है आप बन रहे हैं ना। नहीं बन नहीं रहा हूँ, मैं तो कब का बन चुका हूँ, पूरा 24 साल का हूँ। आपका नाम क्या है? अजरा। कब तक रहेंगी यहाँ पर? जब तक बाबू चाहेंगे। बाबू या शौहर? बाबू, वही तो मुझे यहाँ पे लाए हैं, वो भी बहुत प्यार से। उनसे ज्यादा प्यार मैं आपसे कर सकता हूँ, आप मौका तो दीजिए। अच्छा, शॉपिंग करवा सकते हैं? शॉपिंग? आज ही सुबह करवाइए बाबू ने, वो भी पूरे 3,000 रुपए की। हाँ तो 12,000 रुपए आपके शौहर से भी तो लिए हैं। आप 12,000 मुझे दिलवा दीजिए, मैं 6,000 की शॉपिंग करवाऊंगा आपको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला था। दिल का दौरा? हाँ, जल्दी लेट मत, तुझे लकी शॉप दूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, पढ़ने वाला था। पढ़ने वाला था तो फिर क्या हुआ? अब फिर छापा पड़ गया। अल्लाह, तू इधर क्या कर रही छम्मा के चलो? मैं तो बाल बना रही थी। उसके के अपने? अपने भाई। अपने को 3 साल से बना रही हैं, छोटे के छोटे ही, बड़े तो हुए नहीं। ओफो। आहा,
अगर पूरा दिन भी तुम शीशे के आगे खड़ी रहो ना, तब भी तुम मेरी इतनी खूबसूरत नहीं हो। ओ मेरी बात सुन, ज्यादा बातें ना कर, तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला, बदतमीज। माँ हूँ मैं तुम्हारी। माँ? जबरदस्ती की माँ बन के बैठ गई हो। मेरी कोई मर्जी नहीं थी कि तुम्हें मैं माँ बनाऊं। हाँ, बल्कि मैं सोच ही रही हूँ कि अपनी मर्जी की माँ ले आऊं। क्या बकवास कर रही है, दिमाग ठीक है तेरा? ठीक ही तो कह रही हूँ। एक से एक खूबसूरत औरतें हैं इस दुनिया में। उस डॉक्टर की बीवी को ही देख लो, कितनी खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है वो, चेचक के दाग वाली। सारे चेहरे पे तो चेचक के दाग हैं उसके। चेचक के दाग हैं? और क्या, बाबू बता रहे थे जो भी लड़की उसको देख लेना उसके चेहरे पे भी चेचक के दाग ही निकल आते हैं। ये बात अब्बा ने कही है तुमसे? और क्या, तूने उसे कहाँ देखा है? देखा तो है। क्या देखा है तूने उसको? हाय अल्लाह, तेरे चेहरे पे भी और जिस्म पे चेचक के दाग निकल आए। तू निकल मेरे कमरे से, जा। अच्छा जा रही हो, धक्के क्यों दे रही हो? निकलना यहाँ से, जा ना। ये चेचक के दागों का सुन के इतना खुश क्यों हो रही है? अरे मियाँ सुकून की ओ मियां, उठ। मैंने ना इस डॉक्टर का गुर्दा निचवाना है। बैठिए भाभी। हाँ। क्या हो गया? अरे जब से मैंने उसको देखा ना, मेरा खून खौल उठा है। अरे 2 महीने से मेरा गुर्दा लिए बैठा है, मुझे वापस ही नहीं कर रहा। भाभी आप अपना गुर्दा वापस लीजिए, उसका गुर्दा काहे को नोचने के चक्कर में आप? मेरा तो पता नहीं कहाँ भा दिया होगा उसने, अब तो मैं उसी का नोचूंगी। अरे जाने दें भाभी, उस बेचारे के पास तो एक ही है। अरे मेरे पास भी तो एक ही रह गया है, और अगर तूने ज्यादा तरफदारी की ना उस डॉक्टर की, तो मैं तेरा गुर्दा नोच लूंगी। क्या कह रही हो भाभी? ये बता, तेरी किसी कसाई से दोस्ती है? कसाई? कसाई क्या करेगा भाभी? अरे डॉक्टर का गुर्दा निकालेगा, और क्या करेगा। इतनी पक्की दोस्ती नहीं है भाभी किसी से मेरी कि मेरे कहने में किसी जिंदा आदमी का गुर्दा निकाल दे। कुछ भी कर, तू कसाई का इंतजाम कर, मुझे हर हाल में डॉक्टर का गुर्दा निकलवाना है। कोशिश करता हूँ भाभी, मगर किसका गुर्दा निकालना है ये आप कसाई को खुद ही बताइएगा। और मैं बता दूंगी उसको। तू कसाई तो लेकर आ, आज मैंने डॉक्टर का गुर्दा जो है ना वो निकलवाना है। ये बात तय हो गई भाभी। जाने क्या बकवास करते रहते हैं ये। आप समझ तो गए ना बाबू कि आपको क्या करना है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए। अभी तो 5 लाख रुपए की डील होने की खुशी में आपको 3000 की शॉपिंग कराई है। देखिए आप ये चाहती है ना कि ये जो पावर ऑफ अटर्नी जाली आपने बनाई है, हमसे आप चाहती हैं कि किसी तरह हम इस पावर ऑफ अटर्नी पे डॉक्टर साहब के अंगूठे के निशान लगा दें। तो आप हमें 5 लाख रुपए देंगी और अंगूठे का निशान लगते ही आप उनकी करोड़ों की जायदाद की मालिक बन जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, लेकिन आप ये काम कर तो लेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे, फिक्र ना करें। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई। देखिए करोड़ों की जायदाद के मालिक होते हुए भी वो इस फटीचर सी जगह पे किराए पे क्यों रह रहे हैं? इरफान असली डॉक्टर नहीं, जाली डॉक्टर है, और जो ये सारा माल है ना, इसने जाली कामों से बनाया हुआ है। अब इसका पोल खुलने ही वाला है, इसलिए यहाँ से भागने के चक्कर में है। घर तो ये अपना बेच चुका है, सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने के चक्कर में ही यहाँ पे किराए पे रह रहा है। ठीक है, तो उनके पैसे ट्रांसफर होने से पहले आज ही हम किसी वक्त सोते वक्त उनका अंगूठा पकड़ेंगे और इस कागज पे लगा देंगे और अपने नाम 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर लेंगे और मैं सारी जायदाद की मालिक बन जाऊंगी। बात सुनो मियाँ। जी कहाँ जा रहे हो? मैं कसाई लेने। कसाई लेने क्यों? बैल गिराना है क्या? गिराना नहीं है, सिर्फ गुर्दे निकालने। गिर तो वो खुद ही जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो, जिंदा बैल का गुर्दा निकलवाओगे? लो मार के निकाला तो 302 का केस पड़ जाएगा। अच्छा दफा करो ना बैल को, मैं तो तुमसे कुछ और पूछने आई थी। मुझे ये बताओ कि ये जो किराएदार आया है, इसकी बीवी के मुंह पे चेचक के दाग हैं? चेचक के दाग होते तो बाबू क्या उसको सिर्फ 3000 की शॉपिंग करवाते? क्या यानी दाग नहीं है और 3000 की शॉपिंग भी कराई है? बाबू आज तो नहीं बचेगा, मुझे इतने देर से उल्लू बनाया हुआ है। अरे आप बाहर चली गई थी, भूल गई वो भयानक शक्ल वाली औरत बाहर बैठी हुई है। वो फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, अंदर अंदर, पीछे 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 पीछे। कितने की शॉपिंग कराई है नर्स को? शॉपिंग? कौन सी शॉपिंग? झूठ बोलने की ना मेरे साथ जरूरत नहीं है, मियां ने तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। कितने की शॉपिंग कराई है तुमने उस नर्स को? 3000 की। ठीक है लाओ 9000 मुझे दो, मैं 9000 की शॉपिंग करूंगी। 9000 की शॉपिंग? क्यों? जब गैर औरत को 3000 की शॉपिंग करा सकते हो तो बीवी को 9000 की शॉपिंग नहीं करा सकते? निकालो 9000, मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, एक मिनट।
हाँ ये लो 8,720 रुपए। और असल में 280 की आइसक्रीम खिला दी थी। 280 की आइसक्रीम भी? हाँ देखिए ना, वो बेचारी बदसूरत है, उसका मियाँ कहीं उसको लेके नहीं जाता, तो हम जब ले गए तो हमने सोचा चलो बेचारी को कोई पूछ रहे, हमने भी आइसक्रीम खिला दी। ओ भयानक शक्ल की है ना वो, चेहरे पे चेचक के दाग है ना? हाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, देख लिया मैंने उसको, कोई दाग वाग नहीं है उसके मुंह पे। हाँ अरे वो तो साबुन से उसने मुंह धोया ना, तो दाग झड़ के सारे गिर गए। तो अपना भी मुंह कस के धोना ना कि दाग कम हो जाए। खैरियत तो है भाभी, आपने मुझे खास तौर पर बुलवाया है। ये बता, तेरा जो मियाँ है उसका दूसरा गुर्दा तो ठीक है ना? दूसरा गुर्दा? हाँ, वो जो इकलौता बचा हुआ है उसके पास। हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई पथरी वथरी तो नहीं है? नहीं। कोई बीमारी भी नहीं है? नहीं भाभी, वो बिल्कुल ठीक है। मगर ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? ये बता, एक गुर्दे पर तो एक आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन ये बगैर गुर्दे के भी कोई आदमी जिंदा रह सकता है? नहीं भाभी, बगैर गुर्दे के तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर तू अपने लिए एक सफेद जोड़ा सिलवा ले। जी? मेरा मतलब है 2-3 सफेद जोड़े सिलवा ले। ये आप क्या कह रही हैं? और जो ये चूड़ियाँ उड़ियाँ पहनने की आदत है ना, ये भी खत्म कर दे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाभी, ये आप क्या बोले जा रही हैं? कल सुबह तक तुझे सब समझ आ जाएगा। तो शायद लठा तो होगा ना तेरे घर में? नहीं। तू जा बाजार से ले आ, और लुबान और अगरबत्ती भी लेती आना। अच्छा जी, वो मैं ले आऊंगी। अब मैं जाऊं, मुझे मार्केट भी जाना है। हाँ जा, खूब सारी सैर करके आना, 4 महीने तक फिर बाहर नहीं निकल सकोगी। जी हाँ जा। पता नहीं बड़ी आई मेरी गुर्दे निकालने वाले, पता नहीं कहाँ मर गया ये। मैंने इसको क्या काम कह दिया, पता नहीं किधर दफा हो गया है, मुझे तो समझ ही नहीं आई इसकी। वो कसाई मिला? अरे नहीं मिला भाभी, कोई आदमी कोई कसाई ये काम करने को तैयार ही नहीं हो रहा। मैं तो बंदे का बताया ही नहीं, मैं तो कहा जिंदा बैल का गुर्दा निकालना है, उस पर भी तैयार नहीं हुआ। मुझे हर हाल में डॉक्टर का गुर्दा चाहिए, और आज ही चाहिए। बात सुन, अगर तुझे पूरे साल की रुकी हुई तनख्वाह मिल जाए तो तू गुर्दा निकाल देगा डॉक्टर का? पूरे साल की तनख्वाह एक साथ? नहीं भाभी, तनख्वाह के बस फांसी हमको कबूल नहीं है। अरे बाबले, तुझे क्यों होगी फांसी? तू बंदा थोड़ी मार रहा है, तू तो सिर्फ उसका गुर्दा निकाल रहा है। तो गुर्दा निकालने से बंदा मरेगा नहीं क्या? अरे वो तो 1 घंटे के बाद मरेगा ना। 1 घंटे के बाद तेरी क्या जिम्मेदारी है उसकी मौत की? अरे भाभी, आपको एक तरीका बता दूं, आधे साल की तनख्वाह दे दो, हम उसका कान काट के आपके हाथ में दे दे। भाई मांझा लपेट के ऐसे यूं करेंगे, खींचेंगे, कान हाथ में आ जाएगा, हम आपके हाथ में दे देंगे। वो दफा हो कम बखत, कान को मैं अपने गुर्दे में कैसे लगवाऊंगी? लगवा लो भाभी, कम से कम इससे अंदर की आवाजें तो सुनाई देंगी आपको। देख ले भाभी, अगर आपको अंदर की आवाजें आ रही होती तो आज आप यूं बंदा फड़काने की बातें ना कर रही होती। ओ बकवास ना कर, तुझे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये काम हम तब करेंगे जब डॉक्टर सो रहा होगा। तू आराम से जाना, उसका गुर्दा काट के निकाल लेना, उसे पता भी नहीं चलेगा। और ज्यादा छोड़ जा, किसी से छुरी ले आ, उसको तेज कर। भाभी छोरी? हाँ छुरी। छोरी। आज इस डॉक्टर का तो मैं कलेजा काट के रहूंगी। इसके गुर्दे को ना मैंने टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी नहीं। कहाँ रह गए थे आप? अरे बड़ी मुश्किल से मेरे रुखसाना से झूठ बोल के आया हूँ। हटा दो। ये तो ठेंगा दिखा रहे। अगर आसानी से लगवा लेता तो मैं खुद ना लगवा लेती। 5 लाख रुपए क्यों जाया करती? अरे मुझे तो दोनों हाथों के ठीक के दिखाता है। सोते में? हाँ, सोते में भी। साबित करो। पकड़ो ना। इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, उफ। और अब्बा भी आज रात अपने दोस्त के घर गए हुए हैं। क्यों ना रुखसाना के बिस्तर पे मजे से सोया जाए। यस, लेकिन रुखसाना को उसके कमरे से कैसे बाहर निकालूंगी? ओके, यस, आइडिया है। यस।
अब्बा कहाँ हैं? फल्ला क्या है, पता है ना तुम्हें, अपने दोस्त के यहाँ गए हैं वो। हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मैंने ना उन्हें अभी मेहमान खाने की तरफ जाते देखा था, तो सोचा कंफर्म कर लूं कि वो घर हैं या नहीं। क्या बाबू मेहमान खाने की तरफ गया है, वो भी रात के इसमें? क्या करने गया है वो? मुझे क्या पता। मुझसे झूठ बोल के तू क्या चक्कर चला रहा है बाबू, आज तेरी खैरियत नहीं है। अंगूठा हम कैसे लगवाएं पावर अथॉरिटी पे? अरे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना आपको 5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? वो तो है, मगर मैं तो आजा आजा। ये भाभी और मियाँ कमरे में क्यों जा रहे? अरे रुखसाना भी जा रही है। बाबू कहाँ हो तुम? आज तेरी खैरियत नहीं है। अरे अरे जा क्या है? निकाल इसका गुर्दा, जल्दी निकाल। बाबू मेरे पीछे से रंग रलियां बनाने, परे हटो तू। इसको छोड़, तू खड़ा मार इसको, छोड़ा मार। और ये तुझे खाना किसने दिया? मियाँ ने। तेरे मियाँ ने तो तुझे खाना दिया है, तो लेके अपने घर जाती ना, यहाँ क्यों आ गई? मेरे मियाँ ने नहीं, आपके मियाँ ने दिया है। ये बच्चा आपका अपना है? क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब है कितनी जल्दी क्या थी आपको? किस चीज की? अरे शादी की। जब तक वो लड़की इस घर में है ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं के नहीं जाऊंगी। लगता तो नहीं तुम मोहल्ले के बदमाश हो, तुम तो इतना शर्मा रहे हो। पर दिखावे के लिए जब दूल्हा आता है तो शर्माएगा नहीं तो क्या वो आइटम नंबर करे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।